सबको जय मसीह। प्रभु की दया से प्रभु ने अपने को और एक मौका दिया उनका वचन को ऊपर हम ध्यान करने के लिए। आए हम प्रार्थना करेंगे और ध्यान करेंगे। सब लोग बाइबल लेने का और मेरे साथ में बैठने का और वचन पढ़ने का, फिर उसके बाद अपना प्रार्थना करते रहने का। प्रभु अपने को सहायता करेगा। आए हम प्रार्थना करेगा। हमारे प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु मेरे वापस मानी और एक मौका ने आपको दिया है तेरे वचन का ऊपर ध्यान करने के लिए हम जा रहा है प्रभु जी। और तेरे दास को अभिषेक करने के लिए प्रार्थना करते, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जो भाई बहन लोग ने हमारा भाई बहन लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, नागपुर में और बिहार में और खड़गपुर में, बोना, कई कई जगह में रहते प्रिय भाई बहनों, उन सब बहन लोगों को और भाई लोगों को इस वचन के द्वारा आप बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और इस समय के लिए और हर बात तेरे हाथ में सुन देते हैं प्रभु। और आपका मन में जो विचार है, आपका मन में जो चिंता है, आपका हृदय में जो हमारे लिए परमेश्वर पिता जो संदेश है हमको देने के लिए प्रार्थना करते हुए, और इस समय आप हमारे लिए फ़ायदा होने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, शाम को समय में लूका सुसमाचार और 4 अध्याय में हम एक बात को ध्यान करने के लिए जा रहा है। लूका सुसमाचार और 4 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन तक अपन ध्यान करने के लिए जा रहा है। हम देखते हैं, पिछले बार आपको बताया था प्रभु यीशु मसीह ने और उन्होंने क्यों 40 दिन प्रार्थना किया, उस बात का ऊपर मैंने आपको बताया था। तो इस वचन का ऊपर आप और एक बार हम ध्यान करने के लिए जा रहा है। आप सब लोग दया से और इस वचन सुनने के लिए सहायता, प्रभु अपने को सहायता करे। और यहाँ पे हम देखते हैं लूका सुसमाचार 4 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन तक। परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरने होने के बावजूद भी और उन्होंने शैतान ने और उनको लेकर और जंगल जगह में पहुंचा दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते प्रभु यीशु मसीह को, और वो सेवा शुरू होने वाला है। और सेवा शुरू होने के पहले और शैतान आकर उनको परीक्षा करने के लिए शुरू हो गया। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। और लूका सुसमाचार 13 अध्याय में तलबस को और 4 अध्याय में हम देख सकते। और प्रिय भाई बहनों, और यहाँ पे 3 प्रकार का परीक्षा होता है, और 3 प्रकार का परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह को लेके गया। और पहले जो परीक्षा हुआ वो कहाँ पे, जंगल में हुआ। दूसरे परीक्षा जो हुआ वो पहाड़ का ऊपर हुआ। और तीसरा परीक्षा जो हुआ और मंदिर में, और वो परीक्षा हुआ। 3 जगह में प्रभु यीशु मसीह को और शैतान ने परीक्षा में डाले। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह आने के दिनों में जंगल में सेवा करना है, पहाड़ का पास में सेवा करना है, और मंदिर में सेवा करना है। इस रीति से इस रीति से हम देख सकते परमेश्वर पिता को, और उन्होंने एक परीक्षा में लेके गया। और ये परीक्षा और 3 जगह में उनको हो रहा है। और इस रीति से प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को एक बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, मस्ट लिसन वेरी केयरफुली। तो परीक्षा क्यों है? तेलुगु में शोधना बोलते हैं। क्यों परीक्षा? तो परीक्षा का मतलब अगर इस बात के ऊपर वो विजय पा सकते का नहीं पा सकते का, तो इस बात को ऊपर ध्यान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और विजय पाना है नहीं पाना है, तो ये 3 जगह में 3 प्रकार का
शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया, और तेरे मुझको शोधना बोलते, इंग्लिश में टेम्पटेशन बोलते। वॉज टेम्पटेड बाय द सैटन इन 3 प्लेसेस इन 3 वेज। 3 विधा लगा, 3 वेज। तो प्रिय भाई बहनों, हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान लेके परीक्षा करने के लिए जा रहा है, आप और मैं कितना सा शैतान का सामने, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के लेके जा रहा, क्या आपको नहीं पकड़ सकते? क्या भाई एक मनुष्य को नहीं पकड़ सकते, एक फास्टर को नहीं पकड़ सकते, एक सेवक को नहीं पकड़ सकते, एक पुरुष को और स्त्री को नहीं पकड़ सकते, जवान लोगों को नहीं पकड़ सकते? जरूर पकड़ेगा। तो इसलिए वो परीक्षा में कैसा उन्होंने परीक्षा किया, कैसा प्रभु उनको ऊपर जवाब दिया, कैसा शैतान को ऊपर विजय पाया, वो बात का ऊपर हम ध्यान करने के लिए जा रहा है। तो हम भी उसी रीति से जाने वाला करके परमेश्वर वचन में लिखा है। हम देखते हैं पे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कैसा परीक्षा में ले जा रहा मालूम? तो वचन दिखा के वो परीक्षा में ले जा रहा, शोधना, टेम्पटेशन। He was taking Lord Jesus Christ through the word of God। परमेश्वर वचन को दिखाकर प्रभु यीशु मसीह को एक बड़ा परीक्षा करते जा रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, कई भाई बहन लोग परीक्षा में क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि वचन दिखाता है, शैतान ने वचन दिखाता है उनको भी, अरे भैया तुम ये जो काम कर रहा है ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप करते रहना। ऐसा वचन दिखाकर विश्वासी लोगों को धोखा देता है शैतान। लेकिन बहुत लोग ये बात नहीं मालूम ना। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, वचन का द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर जीवन पाया, उनको ऊपर विजय कैसा पाया? जीसस क्राइस्ट गॉट विक्ट्री ओवर द सैटन, हाउ? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर वचन फिर से प्रभु यीशु मसीह को दिखाया और उसके ऊपर विजय पाया। तो आप और मुझे, हम सबको भी जब परीक्षा में हम जाते हैं तो हम भी शैतान को वचन का द्वारा, वचन का शक्ति का द्वारा विजय पाना है। ये है प्रिय भाई भाइयों, वहाँ पे लूका सुसमाचार 4 अध्याय और 1 से लेकर 13 वचन का तक हमने जो कुछ देख सकता है उसमें। अच्छा आइए, पहले बात हम देखते 40 दिन उपवास का साथ में प्रार्थना करते जा रहा। कल बताया मैं क्यों 40 दिन उन्होंने प्रार्थना किया। अभी पहले बात, वो 40 दिन में वो प्रार्थना की शक्ति उनको कहाँ मिल गया, क्या मिल गया? 3 बात को बताता हूँ, सुन लो। पहले बात उन्होंने बताया, तो शैतान ने आके प्रभु यीशु मसीह को बोला, अरे भैया तो आप तो 40 दिन आपने प्रार्थना किया ना, उपवास के साथ में बहुत भूख लग रहा ना, आपने बोल रहे ना मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं खुद ही परमेश्वर करके आप बोल रहे ना, तो ऐसे करो ना, ये पत्थर को उठाकर पत्थर को रोटी बना के आप खा सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास में शक्ति है ना, ऐसा कर सकते हैं ना करके शैतान ने बताया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले? अरे शैतान, मुझे मालूम है ये पूरा पत्थर को भी मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, रोटी बना सकता हूँ और खा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है केवल रोटी का साथ में नहीं जी सकता है, परमेश्वर का वचन मुंह से जो बात निकलता है वो बात के द्वारा अपना जीवन को वो बिता सकता है करके बताया था। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे पहले बात हम देख सकते हैं, पहले जो शोधना नहीं तो पहले जो परीक्षा, टेम्पटेशन जो है वो कौन सा है? शरीर का अभिलाष है। मतलब शरीर का अभिलाष, ये शरीर को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या पहनाएंगे और कितना खूबसूरत से मैं दिखाना पड़ेगा लोगों को। जब लोग मेरे को बहुत सुंदर बोलना पड़ेगा, मेरा ऊंचा, मेरा तगड़ा, मेरा कलर, मेरे सारे बात, तो इस रीति से और शरीर का ऊपर और शरीर का अभिलाष दिखा दिया। और दूसरी बात क्या? खाना का बारे में, अपने को खाना चाहिए ना,
एक रोटी चाहिए, नहीं तो थोड़ा चावल चाहिए और थोड़ा दाल वगैरह चाहिए ना अपने को। लेकिन यहाँ पे अपने को जो परीक्षा आएगा, अरे भाई ज़्यादा पैसा कमाने से अपना अच्छा खा सकते, सिर्फ रोटी नहीं दाल नहीं है, अपना अच्छा से मटन और चिकन सब खा सकते। तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम कर लो, झूठ भी बोलते रहो, जो काम नहीं करना है करते रहो और चोरी भी करते रहो, सब पैसा कमाओ, अच्छे से खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, अच्छे घर में रहो। ये परीक्षा है पहले, ये शरीर के लिए। सारे दुनिया आज जो जीत रहा है अपना शरीर के लिए। मेरा शरीर बहुत ही तगड़ा होना तो चाहिए, बहुत खूबसूरत होना तो चाहिए, मेरा शरीर में कोई बीमार नहीं आना तो चाहिए, मेरा शरीर ऐसा एक्सरसाइज योगा मैं करेंगे। तो इस रीति से शरीर के ऊपर जो परीक्षा लेकर आया, प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, नहीं मेरा पिता, नहीं तो अपना ईश्वर का, उनका मुंह से जो बात निकलता है उनसे जी सकता है। इसका मतलब क्या है, एक विश्वासी इस दुनिया में जीतने के लिए ना उनका खाना के लिए, ना पीना के लिए, ना रहना के लिए, ना सोने के लिए, तबीयत के लिए, कोई बात के लिए, सिर्फ भाई परमेश्वर आपको जो बोलता है उस रीत से करते रहने का, तो आप जी सकते। जैसे पक्षियों को देखो, पक्षियों को आपने उनको आहार दे रहा है, कुछ दान दे रहा है उनको, ले कुछ खाना खिला रहे अपन, नहीं तो अपने से भी ज़्यादा हवा में उड़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर उनको ताकत दे रहा, शक्ति दे रहा। जंगल में जानवर को दो, आप जाकर उनको खाना खिला रहे, मटन खिला रहे, नहीं फिर वो भी अच्छे से रहती, क्यों, वो परमेश्वर उनके लिए एक असफलता कर रहा है। तो इस रीति से जो लोग परमेश्वर तरफ देखते रहते, उनका वचन के ऊपर विश्वास करते, उस वचन के अनुसार चलते रहते, उन लोग इस दुनिया में रह सकते, जी सकते, काम कर सकते और प्रभु पास जाने तक उनको कोई दिक्कत ना होता। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, पहले बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले जो परीक्षा आया प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर विजय पाया। अब शैतान ने क्या सोचने लगा, अरे भैया इनको मैं परीक्षा में डाला, अगर ये परीक्षा में ये गिर गया तो ये क्या उद्धार कर सकते दुनिया को, ये लोग क्या बोलेंगे, इनका बारे में क्या बोलेंगे, क्या कोई ईश्वर करके कोई अद्भुत काम कर सकते क्या ये आदमी, ऐसा सोच के अब दूसरे उनको परीक्षा करने के लिए शुरू किया था। देखिए उसी अध्याय में 4 अध्याय हम देख सकते हैं, और पहले 2-4 वचन होने के बाद में और हम देख सकते हैं वहाँ पे, और वो और 5 वचन में उनको पहाड़ के ऊपर लेके गया। पहाड़ ऊपर लेकर उन्होंने क्या बोले, आपने ईश्वर ना और आप ईश्वर का बैठा ना, तो आप देखो दुनिया में पूरा देख लो जितना है ये सारे मेरा अंडर है, मेरा कंट्रोल है, ये पूरा इसमें मेरा अधिकार है। सब दुनिया को देखो, इंडिया को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, हर जगह में जितना है सारे दुनिया में सभी बात को देख लो, और उसमें जो है वो चीज़ भी देख लो। स्मोकिंग बोलो, ड्रिंकिंग बोलो, नहीं तो अडल्ट्री बोलो, नहीं तो मूर्ति पूजा बोलो, व्यभिचार बोलो, और आपका पैसा होना, धन होना, और आपको जो भी चाहिए खाना पीना जो भी, वो सारे मेरे पास में है। सिनेमा हॉल्स मेरे पास में, नाइट क्लब्स मेरे पास में, और हर जो है, और पूरी रीति से मंत्री लोग, गवर्नमेंट्स पूरा मेरे हाथ में है। जितना लोग इन दुनिया में रहते सब मेरे हाथ में है। तो इसलिए सारे बात आपने देख लिया ना, आप सिर्फ मेरे को ये काम करना, मेरे सामने झुककर मेरे को प्रणाम करके, धन्यवाद करके, मेरे को आराधना करके, स्तुति करके करने से मैं आपको दे देता हूँ ये सारे बात। प्रिय भाई बहनों, ये दूसरी बात, इसका मतलब क्या होता, आंखों का अभिलाषा है। दूसरे जो परीक्षा होता है, प्रभु यीशु मसीह को खुद ही आंखों का अभिलाष दिखा दिया। आंख में देख सकते, पैसा वहाँ पे मिलता है, और संपत्ति वहाँ मिलेगा, और ड्रिंकिंग स्मोकिंग मिलेगा, और खूबसूरत औरत मिलेगा, और क्या चाहिए।
तो इसलिए ये परीक्षा में विजय पाने के लिए जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले, अरे शैतान तू मुझे क्या कर रहा है, मेरे को शोधना में लेके जाते हैं, मेरे को परीक्षा में लेके जाते हैं। सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर किसी के सामने नहीं झुकना करके परमेश्वर तुमने नहीं लिखा क्या, तुमको नहीं मालूम क्या ये बात? ऐसे उनको डाल दिया। क्या बोले, सिर्फ परमेश्वर सामने झुकना है, किसी का पास में नहीं झुकना, ना पैसा के लिए, ना संपत्ति के लिए, ना धन के लिए, ना किसी बात के लिए, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर झुकना है तो वो जो सृष्टि करता सारी दुनिया को पिता है उनका सामने झुकना पड़ेगा। मनुष्य इंसान का पास में कैसा झुकेंगे? तो ये नहीं चलेगा। तो दूसरे और परीक्षा में भी विजय पाया। प्रिय भाई बहनों, ये जो परीक्षा हमको भी आ रहा है, आंखों का अभिलाषा। आप सुबह उठ के बाहर जाओ, आपको कैसा स्मोकिंग करना पड़ेगा, कैसा ड्रिंकिंग करना पड़ेगा, कैसा एक स्त्री का पीछे जाना पड़ेगा, पुरुष का पीछे जाना पड़ेगा, ऑफिस में क्या आएगा, तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप कहाँ पे भी जाओ, कितना खूबसूरत वस्तु और खूबसूरत पैसा, खूबसूरत आदमी औरत आपका सामने आएगा। इसके ऊपर कैसा विजय पाएगा? परमेश्वर ने क्या बोला वहाँ पे, सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर किसी के सामने न झुकना। चाहे वो पैसा भी हो, चाहे वो स्त्री भी हो, वो कितना खूबसूरत भी हो, चाहे वो दुनिया का संपत्ति भी हो, चाहे वो नाम भी बड़ा नाम भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे उसके सामने नहीं झुकेंगे। I will not worship them. I will not fall before them. I will only worship the living God. ऐसा बोलेंगे अपन, ये दूसरी बात है। इसको ऊपर विजय पाया। अब शैतान ने सोच लिया तीसरे बात, अरे यहाँ पे भी मैं हार गया और अभी क्या करेंगे, इनको तीसरे परीक्षा में ले जाएंगे करके सोच लिया था। वो कौन सा तीसरा परीक्षा? सीधा एक मंदिर में लेके गया, मंदिर के ऊपर, टावर के ऊपर लेके गया, टावर के ऊपर खड़ा कर दिया। अब शैतान ने बोलने लगे, आप परमेश्वर का पिता है ना, आप खुद ही परमेश्वर है ना, ऐसे खुद हो ना नीचे, और देवदूत आएंगे आपको पकड़ेंगे और आपका पाँव को भी एक पत्थर भी नहीं लगेंगे करके नहीं लिखा ना। आप हमेशा वचन बोल रहे ना, मैं भी आपको वचन बताता हूँ, दोनों के बीच में वचन चल रहा है। बहुत अच्छे से सुनो। यहाँ पे आजकल बहुत पास्टर लोग, आजकल बहुत विश्वासी लोग, आजकल बहुत ही प्रभु का लोग गिरने के लिए कारण क्या है? शैतान वचन दिखा देते और परमेश्वर वचन दिखा देते, और कौन सा वचन क्या है नहीं मालूम पड़ रहा, इसलिए सब लोग एक गलत में फंस गए, लोग बाहर आने के लिए नहीं आ सकते। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, और प्रभु यीशु मसीह को देखकर एक बात बोले, क्या शैतान तुम मेरे को परीक्षा कर सकते? तुमको ये नहीं मालूम? और ईश्वर को कभी परीक्षा नहीं करना, क्योंकि उनका पास में शक्ति है, उनका पास में ज्ञान है, उनका पास में बुद्धि है, उनका पास में सब कुछ है, उनको क्या दिखा सकते? तो यहाँ पे तीसरा जो परीक्षा जो आया उसको क्या बोलते? जीविता का घमंड, द प्राइड ऑफ लाइफ। मैं इतना हूँ, मेरा पढ़ाई इतना है और मेरा जॉब इतना है, मैं इतना नौकरी में इतना पैसा कमा सकता हूँ, मेरे रिश्तेदार लोग इतना लोग हैं, मेरा नाम इतना ऊंचा है, मैं एक मंत्री हूँ, मैं एक एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। एक घमंड आता है, एक घमंड आता है हर एक इंसान को। तो इसलिए सारे दुनिया ये तीनों में से कहीं ना कहीं झुक जाता है। कितना भगवान का नाम दुनिया में पैदा हुआ, वो सब लोग इसमें झुका है। कितना और महर्षि ऋषि का समान इस दुनिया में आया, वो लोग भी झुका है। जितना पंडित लोग बोलते हैं वो लोग भी झुक गया, और कितना ज्ञान विज्ञान लोग हैं वो लोग भी झुक गया। हर एक इंसान उनके सामने घुटने टेके और उसके सामने दंडवत किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले? तू मेरे को परीक्षा न करना, क्योंकि सारे दुनिया मैंने सृष्टि की, ये सारे दुनिया तूने धोखा से तुम्हारे हाथ में लिया, लेकिन मैं न्याय रूप से तेरे हाथ में से मैं लेने के लिए मैं फिर आया।
तुमने जितना लोगों को ये 3 प्रकार का परीक्षा करेंगे, उन सब लोगों को मैंने ऐसी शक्ति देंगे, उन लोग भी वो वैसा काम नहीं करेंगे। आया समझ में? प्रिय भाई बहनों, अच्छे से सुन लो। So there are 3 types of temptations in human life. The first one is the lust of the flesh. The second one is the lust of the eye. The third one is the pride of life. Because of these 3 things, every person in this world, every pandit, every rishi, every god and goddess they were fell down in one of these 3 things. So they have no divinity, they have no power. But Jesus alone got victory over the Satan. तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शाम को समय में, रात को समय में, जब आपको भी इस 3 प्रकार का परीक्षा आपको सामने शैतान हर दम लेके आ रहा है, तो उसके ऊपर आप विजय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया? 40 दिन उपवास का साथ में प्रार्थना किया। तो आप और मुझे क्यों उसमें गिर रहा है? हम क्यों विजय नहीं पा रहा है? हम उस झूठ का ऊपर, वो स्मोकिंग के ऊपर, ड्रिंकिंग का ऊपर, कई बुरी बात के ऊपर अपने क्यों उसके ऊपर विजय नहीं पा रहा है? मतलब हमारा पास में प्रार्थना शक्ति नहीं, हमारा पास में उपवास का प्रार्थना शक्ति नहीं, हमारा पास में प्रार्थना का शक्ति बल नहीं है, इसलिए हम गिर जाते हैं। तो आज से लेकर प्रभु जी इन लेंट डेज़ों में 40 दिन में बहुत लोग प्रार्थना कर रहे ना, तो अभी भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हमको शक्ति दीजिए। पहले बात, पूरी रीति से शैतान हार गया। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई में जाने के पहले, लोगों के पास जाने के पहले, वचन देने के पहले, चंगाई करने के पहले, भूत को निकालने के पहले, अद्भुत और आश्चर्य काम करने के पहले शैतान को पर विजय पाया, ताकि शैतान कुछ नहीं कर सकते। सेवक लोग, आप लोग सभी प्रभु बातचीत कर रहा है, जो आप सेवा कर रहा ना, ये सेवा करने के पहले ये तीनों को ऊपर आपको विजय पाना है, प्रार्थना के द्वारा विजय पाना है, तब आप पूरी रीति से कर सकते। भाई भगत सिंह का गवाही वही है, वो किसी के ये तीनों चीजों का ऊपर उन्होंने नहीं किया था। तीसरी बात जो है घमंड का मतलब मेरा नाम, फलाना गॉड सर्वेंट, फलाना फास्टर, फलाना फादर, फलाना दैव सेवक, फलाना वो, ये उनका नाम इतना ऊंचा हो जाता है, कभी नहीं करना। हमारा नाम नहीं, परमेश्वर का नाम आना तो चाहिए। तो इसलिए रात को समय में 3 प्रकार विजय पाया, और प्रभु यीशु मसीह ने बोले, मैं वही शक्ति आपको देता हूँ, मैं जिस रीति से मैं प्रार्थना किया उस रीति से आप प्रार्थना करो, तब आपको भी इस शक्ति मिले करके बताया था। ये है उसमें जो शब्द है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग वचन सुन रहा है, प्रिय भाई बहनों, आप लोग सुनिए, और जिनको नहीं मालूम है उनको तक पहुंचा दिए ये वचन, उन लोग भी सुनेगा, सच्चाई को जानेगा और शक्ति पाएगा, प्रभु यीशु मसीह को खड़ा होगा, और प्रभु अपना साथ में हमेशा रहेगा। और अगर आप पहले बार ये इस वचन को सुन रहा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए वचन आते आपको भेजते रहेंगे, आप लोग वचन सुनते रहिए और परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। तो कोई चिंता नहीं करने का, हमारा प्रभु हमारा साथ में है, हमको विजय देता है, शक्ति देता है, बल देता है और शैतान को हरा देता है, और आखिरी में हम प्रभु का पास जा सकते हैं। अगर ये परीक्षा में हम गिर गया, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप मसीह हो, और चाहे आप परमेश्वर का दास भी हो, अगर ये परीक्षा में गिर गए तो आप प्रभु का पास में, उनका पास में नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए अपने आप को नम्र करके दुआ करेगा, प्रार्थना करें। प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं, और एक बार इस समय के लिए प्रभु जी, जो प्रिय भाई बहन लोग ने इस वचन सुन रहा है प्रभु, उन सबको शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, बल दीजिए प्रभु, शैतान के ऊपर विश्वास पाने के लिए और विजय पाने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए प्रभु जी आप सहायता करिए परमेश्वर पिता। हमारे प्रिय भाई लोग और नागपुर शहर में, और प्रभु जी खड़गपुर शहर में, और पुणे में, बॉम्बे में, और प्रभु जी बिहार में, और प्रभु जी और जितना जगह से इस वचन सुन रहा है परमेश्वर पिता, उन सब लोगों को आशीर्वाद करे पर प्रभु जी। पहले वापस माने तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे दास का अभिषेक किया उस बात के लिए भी तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
आगे में हमको आगे बढ़ाइए। आने दिनों में और इससे भी ज़्यादा जागरूक से वचन ध्यान करें और उसको शक्ति पाकर और सेवा में आगे बढ़ने के लिए साथ करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह।